हाय फ्रेंड्स, मैं डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगला फोर्थ पार्ट जो कि कंप्लीट हो गई है, हमारा पांचवा जो कि पार्ट है, जो कि अगर आप लोग 1 2 3 4 5 जो कि फोर्थ पार्ट अगर नहीं दिए होंगे छत्तीसगढ़ CGP से जो SI के लिए जो कि यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यहाँ पे कराया जा रहा है। तो वो डेली बेस पे यहाँ क्वेश्चन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बैक टू बैक बहुत सारे क्लास हो गए हैं, 4 पार्ट बन चुका है, ये पांचवा हमारा पार्ट है जो कि प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर्स जो कि क्वेश्चन कराए हैं फोर्थ पार्ट, जो कि उसको कवर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के पार्ट में तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हक एसर बहल एसर बनामा कर लगाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ जो कि कर को लगाया गया था। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है। तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसके संस्थापक है गुलाम वंश के। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो रजिया सुल्तान ने जो कि कुतुब मीनार के कार्य को इन्होंने जो कि पूरा किया था। तो रजिया सुल्तान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक जो कि दिल्ली के पहला तुगलक सुल्तान है। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने जो कि पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को इन्होंने जो कि कल्लर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में जो कि इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के काल में जो कि अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में जो कि इतिहासकार था। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो यहाँ पे गौड़, उराव, राउत, डी इनमें से कोई पंथी नृत्य जो कि सतनामी जो कि यह सतनामियों द्वारा यहाँ जो कि किया जाता है। तो यहाँ जो कि तो सतनामी समाज के रहते हैं इन लोग को जो कि पंथी नृत्य इनके समुदाय में करते हैं। तो इसका गौड़, उराव, राउत इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हुल्की पाठा किस संभाग में गाया जाता है? तो बस्तर संभाग में जो कि हुल्की पाठा यह गीत गाते हैं, बस्तर विभाग में। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो श्रीमती जो कि सूरजबाई खांडे जो कि भरथरी गायिका है, जो कि प्रसिद्ध गायिका है। तो भरथरी गायन श्रीमती सूरजबाई खांडे द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गौरव गीत कब गाया जाता है? दीपावली के समय में यह जो कि छत्तीसगढ़ में जो कि गौरव गीत गाया जाता है। तो दीपावली के समय गौरव गीत गाते हैं, याद रखिएगा। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो सरहुल जो कि नृत्य करते हैं मुरिया जनजाति द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सरहुल सही आंसर हो जाएगा, सरहुल नृत्य किए जाते हैं। चंदैनी गीत नृत्य कथानक क्या है? तो हीर रांझा जो कि चंदैनी गीत का कथानक है, हीर रांझा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए जो कि ममता चंद्राकर प्रसिद्ध है, जो कि गायिका है छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना क्या है? तो कथक नृत्य शैली से रायगढ़ घराना से संबंध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़ घराना जो कि कथक नृत्य शैली से संबंधित है। आज का 50वां क्वेश्चन है, बांस गीत कौन गाते हैं? तो राउत जो कि जाति द्वारा यह बांस गीत गाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार आता रहता है क्वेश्चन। अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है? तो अज्ञात, इसका जो कि अबुझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य के प्रकार है? तो बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य जो कि कर्म नृत्य होता है बैगा जनजाति का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो सारंगी जो कि भरथरी गीत का मुख्य वाद्य सारंगी, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भरथरी गीत का मुख्य वाद्य है सारंगी। अगला क्वेश्चन है, पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो सतनामी समाज में यह पंथी नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैगाव पर ट्राइबल इकोनॉमिक नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो दयाशंकर नाग ने जो कि बैगाव पर जनजातियों पर ट्राइबल इकोनॉमिक पुस्तक की रचना दयाशंकर नाग ने इन्होंने की है रचना इस पुस्तक की।
अगला क्वेश्चन है, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? तो मौर्य जनजाति द्वारा हुल्की नृत्य किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मौर्य सही आंसर हो जाएगा। बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुआ किस त्योहार से संबंधित है? दीपावली के समय यह सुआ गीत का त्योहार से संबंधित है। तो सुआ गीत मुख्य रूप से दीपावली के त्योहार में जो कि सुआ गीत को गाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीपावली। अगला क्वेश्चन है, मौर्य जनजाति में पुष्कलंग नृत्य कौन करते हैं? तो यह पुरुष करते हैं पुष्कलंग नृत्य। याद रखिए, मौर्य जनजाति में मुख्य रूप से यह देखा जाता है। मांदरी नृत्य कौन करते हैं? तो मौर्य जनजाति द्वारा यह मांदरी नृत्य किया जाता है। मौर्य जनजाति में मुख्य रूप से देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो सांड नृत्य किया जाता है। मौर्य जनजाति में यह नृत्य किया जाता है, सांड नृत्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन है? तो लोरिक चंदा, पांडव, श्रवण, धर्मेश। तो जो कि यहाँ पे बसदेवा गायन का कथानक निम्न रूप से श्रवण से संबंधित है। तो बसदेवा गायक के जो गायन का कथानक है वो श्रवण है, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंगो पाटा कौन गाते हैं? तो प्रधान जनजाति द्वारा यह लिंगो पाटा जो कि गीत गाते हैं, प्रधान जनजाति में यह देखा जाता है। सैला रीना नृत्य इनमें से कौन करते हैं? तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। सैला रीना नृत्य मुख्य रूप से गोंड, बैगा, प्रधान, ये सब जनजाति में उपयुक्त जो कि देखा जाता है, ये सभी तीनों जातियों में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो बस्तर जिला में यह धनकुल गीत गाया जाता है। मुख्य रूप से बस्तर अंचल में यह धनकुल गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो महाभारत जो कि ग्रंथ पर आधारित है पंडवानी गायन, याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पीएससी। किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है? तो कथक नृत्य के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है। तो यह जो कि रायगढ़ में जो कि यह नृत्य जो कि फेमस है। तो यह जो कि नृत्य जो कि राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है कथक नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, पड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? तो रायगढ़ में यह पड़वा कला जो कि निर्मित होता है, रायगढ़ में यह जगह में स्थित है पड़वा कला जो कि निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, गोदना शिल्पकार कौन है? तो ओझा जनजाति द्वारा गोदना जो कि शिल्पकार कार्य किया जाता है, ओझा जनजाति में यहाँ देखा जाता है। झारा शिल्पकारों द्वारा निर्मित शिल्प है। तो यह कांस्य शिल्प है जो कि झारा शिल्पकारों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यह कांस्य शिल्प है। अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो घड़वा शिल्प के लिए कोंडागांव प्रसिद्ध है, जो कि कोंडागांव जिले में जो कि यह घड़वा शिल्प मुख्य रूप से बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वा शिल्पकार कौन है? तो जयदेव बघेल जो कि गढ़वा शिल्पकार के जो कि शिल्पकार है जयदेव बघेल, याद रखिए, गढ़वा शिल्पकार कहे जाते हैं जयदेव बघेल को। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रूपांकन कला में भ्रष्ट मोम पद्धति प्रयोग होता है? तो घड़वा कला में जो कि घड़वा कला में मुख्य रूप से भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग किया जाता है रूपांकन कला में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, घड़वा कला। घड़वा शिल्प कौन सी है? तो कांस्य मूर्ति की घड़वा शिल्प जो कि बनती है। तो घड़वा शिल्प मुख्य रूप से कांस्य मूर्ति है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? तो जयदेव बघेल, सोनाबाई, गोविंद राम झारा, सुंदरीबाई। तो इसमें से शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? तो सुंदरीबाई को जो कि राष्ट्रीय सम्मान इनको प्राप्त नहीं, बाकी जयदेव बघेल, सोनाबाई और गोविंद राम झारा जो कि इनको तीनों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान इनको जो कि प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जयदेव बघेल किस कार्य से संबंधित है? तो यह अभी बताया मैंने, शिल्पकार है जयदेव बघेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रथम अंग्रेजी यात्री कैप्टन ब्लंट बस्तर यात्रा पर आए थे किंतु बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाए? तो दरियादेव के शासनकाल में जो कि
अंग्रेज जो कि यात्री कैप्टन ब्लन बस्तर यात्रा आए तो किंतु बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाए दरियादेव के कारण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दरियादेव काल में आए थे कैप्टन ब्लन। निम्नलिखित में से किन्हें रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है? तो जगराज कुंवर को, जो कि रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए जगराज कुंवर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घैटी पौनी प्रथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो स्त्री विक्रय से संबंधित है। जो रुद्र प्रताप देव के समय जो प्रचलित घैटी पौनी प्रथा है, मुख्य रूप से यहाँ स्त्री विक्रय से संबंधित है। घैटी पौनी प्रथा जो कि किससे संबंधित है? तो स्त्री विक्रय से संबंधित है। तो यहाँ रुद्र प्रताप देव के समय का काल में ये सब होता था, स्त्री विक्रय से। निम्नलिखित में किस काकतीय शासक के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव के जो कि याद में काकतीय शासक के नाम से यह छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रवीर चंद्र भंजदेव के अलंकार पुरस्कार से दिया जाता है इनको। छिंदक नागवंशी शासक निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करते हैं? तो चालंकी वंश जो कि छिंदक नागवंशी शासक जो कि चालंकी वंश उपाधि धारण करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शासक की पत्नी गंगा महादेवी का शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है? तो सोमेश्वर द्वितीय के जो कि यहाँ की इसकी पत्नी की गंगा महादेवी का शिलालेख जो कि बारसूर से प्राप्त हुआ है। तो सोमेश्वर देव की पत्नी जो गंगा महादेवी है, तो इनका शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छिंदक नागवंशी शासक जगदेव भूषण निम्नलिखित किस देवी के भक्त थे? तो मणिकेश्वरी देवी जो कि छिंदक नागवंशी शासक जगदेव भूषण जैसे भक्त थी। तो यह जो कि मुख्य रूप से मणिकेश्वरी देवी के भक्त थे छिंदक नागवंशी शासक जगदेव भूषण। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिकेश्वरी देवी के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है, छिंदक नागवंशियों के शासनकाल में बारसूर में निर्माण कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मामा भांजा मंदिर, विशाल गणेश की प्रतिमा, बत्तीसा मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो छिंदक नागवंशी में शासनकाल में बारसूर में निर्माण कार्य के संबंध इनमें से कौन सा है? तो इसमें कोई भी नहीं आएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को चालंकी वंश राजा कहा जाता है? तो अन्नम देव को, जो कि इस शासक को चालंकी वंश राजा कहा जाता है, अन्नम देव को। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अन्नम देव। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट कल करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसे लगा, और ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को पूरा अच्छे ढंग से करिए और रिविजन पे ज़्यादा फोकस करिए और जो कि पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसे लगा। थैंक यू।